नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आपका 125 सीआरपीसी का केस चल रहा है, मेंटेनेंस का केस चल रहा है और आपको अपने केस के लिए रेलेवेंट जजमेंट चाहिए, तो आपको वो रेलेवेंट इंपॉर्टेंट जजमेंट कहाँ से मिलेंगी और कैसे मिलेंगी। दोस्तों, कोई भी केस हो वो फैक्ट्स और एविडेंस पर डिपेंड करता है, और जब ये दोनों चीज़ें कोर्ट के सामने आ जाती हैं तो उसके बाद होती है फाइनल आर्ग्यूमेंट, फाइनल बहस। उस समय यदि आपके पास अपने केस के रिगार्डिंग, अपने लॉ पॉइंट्स के रिगार्डिंग रेलेवेंट इंपॉर्टेंट जजमेंट है तो आपको केस जीतने में बहुत मदद मिल सकती है। दोस्तों, इस प्रक्रिया में जजमेंट जो आपकी फेवर में है उसे तो सर्च किया ही जाता है, और जो जजमेंट आपके अगेंस्ट है उन्हें भी पढ़ा जाता है, समझा जाता है, क्योंकि दूसरी पार्टी आपकी जजमेंट के अगेंस्ट अपनी जजमेंट दे सकती है। दोस्तों, एडवोकेट्स जजमेंट की रिसर्च करने के लिए कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जो कि स्पेशली लीगल फर्टर्निटी के लिए या जुडिशरी के लिए बनाए जाते हैं, और इसलिए ये एक्सपेंसिव भी होते हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपका मेंटेनेंस का केस चल रहा है, सेक्शन 125 सीआरपीसी का केस चल रहा है और आपको अपने केस के लिए इम्पॉर्टेंट रेलेवेंट जजमेंट चाहिए, तो आप कहां कहां इन्हें रिसर्च कर सकते हैं, कैसे आप इन्हें ऑब्टेन कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। यदि आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सोर्स जहां से आप इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, वो है कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट। दोस्तों, जिस भी कोर्ट में केस चलता है, उस कोर्ट में जब वो केस डिसाइड होता है तो वो कोर्ट उसकी जजमेंट अपनी वेबसाइट पर अपलोड करती है, ताकि कोई भी उसे डाउनलोड करके पढ़ सके, समझ सके और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकें। ऐसे में आपके पास ऑफिशियल साइट है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, जहां पर जो भी केसेस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है, उनकी जजमेंट्स आपको ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर मिल जाएगी। दोस्तों, इसके बाद हाई कोर्ट्स की वेबसाइट है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत में बहुत सारे हाई कोर्ट्स हैं और सभी की अपनी अपनी वेबसाइट्स भी हैं, जिसमें कि उन्होंने जजमेंट का डाटाबेस बनाया हुआ है। तो ऐसे में आप पर्टिकुलर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर जो भी पर्टिकुलर जजमेंट आपने ढूंढनी है, उसकी सर्च में जाकर वो क्राइटेरिया डाल सकते हैं और उस जजमेंट को वहाँ से सर्च करके निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वेबसाइट पर। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देश में जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनकी अपनी अपनी वेबसाइट्स तो हैं, लेकिन मैट्रिमोनियल केसेस, मेंटेनेंस केसेस या कहें कि सेक्शन 125 सीआरपीसी के केसेस की जजमेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा उनकी वेबसाइट पर अपलोड नहीं की जाती। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की डायरेक्शन है कि पार्टीज की प्रिवेसी को मेंटेन करने के लिए ना तो पार्टीज के नाम को कॉज लिस्ट में शो किया जाए और ना ही कोई भी ऑर्डर, कोई भी जजमेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वेबसाइट पर मैट्रिमोनियल केसेस के रिगार्डिंग अपलोड किया जाए। दोस्तों, ये तीनों कोर्ट्स यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जजमेंट्स आपको ई कोर्ट पर भी मिल जाएंगी, यानी कि आप ई कोर्ट की साइट पर जाएंगे या ई कोर्ट की एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ से भी आपको ये सभी जजमेंट्स मिल सकती हैं, सिवाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और ई कोर्ट्स पर भी जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इसी पॉइंट पर मैं आपको एक और सोर्स ऑफ जजमेंट दूंगा, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया है। वो है डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में इसका इनॉग्रेशन हुआ है, इस डाटाबेस का, जो कि ऑफिशियल लॉ रिपोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स इसमें आपको फ्रीली मिल जाएंगी। किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही अच्छा डाटाबेस है। सर्च क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा है इसमें, नाम से, साइटेशन से, जज के नाम से
तरह तरह से आप इसमें सर्चेस कर सकते हैं। तो ये एक बिल्कुल लेटेस्ट है जिसका नाम है डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स। तो यहाँ से भी आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और अपने केस में यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले सोर्स के ऊपर, वो है लीगल डाटाबेस। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लीगल डाटाबेस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की जजमेंट्स को ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों ये डाटाबेस प्राइवेट डाटाबेस हैं और आपको जजमेंट सर्च करने के लिए अलग अलग तरह के कमांड्स मिलेंगे, अलग अलग तरह की क्राइटेरिया मिलेंगे जिसके बेसिस पर आप जजमेंट को सर्च कर सकते हैं। और इन प्राइवेट डाटाबेसेस में जजमेंट्स जो होंगी वो वेरीफाइड होंगी और उनके साथ उनकी हेड नोटिंग भी होगी। बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही क्लियर जजमेंट्स होंगी। दोस्तों इसके कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट केसेस ऑनलाइन, जिसे SCC ऑनलाइन भी कहा जाता है। दोस्तों इसके अलावा मनुपत्रा है जो कि एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड लीगल डाटाबेस है। दोस्तों ये मैंने आपको एक दो ही डाटाबेस बताए हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे डाटाबेस आजकल मार्केट में हैं और जितने भी लीगल डाटाबेस होते हैं वो ज़्यादातर पेड होते हैं क्योंकि वो एनहांस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों हमारा अगला रिसोर्स है फ्री लीगल रिसोर्स का, और आज की डेट में सबसे ज़्यादा जजमेंट इन्हीं फ्री लीगल रिसोर्सेज से सर्च की जाती है, डाउनलोड की जाती है। दोस्तों पार्टीज भी इन लीगल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती हैं और एडवोकेट्स जो पेड सॉफ्टवेयर नहीं ले सकते हैं, पेड सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते हैं, वो इन्हीं तरह के फ्री लीगल रिसोर्सेज पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा फ्री लीगल रिसोर्स है वो है इंडियन कानून। देखिए दोस्तों ये वेबसाइट है जो कि सभी इंडियन जजमेंट्स को कलेक्ट करती है, डाटाबेस बनाती है और उनका फ्री एक्सेस भी सबको प्रोवाइड करती है। दोस्तों फ्री लीगल रिसोर्सेज की एक कमी ये होती है कि उन्हें बिना ऑथेंटिकेशन के यूज़ नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर आप कोई जजमेंट पढ़ रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, तो उसके ओरिजिनल सोर्स से उसको ऑथेंटिकेट ज़रूर करिए। साथ में इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि इन साइट्स पर जो भी जजमेंट मिलती हैं उनका हेड नोट नहीं होता है। यानी कि ऐसे में आपको पूरी जजमेंट पढ़नी पड़ेगी तभी आपको जजमेंट समझ में आएगी। अगर जजमेंट का हेड नोट होता है तो आप हेड नोट पढ़कर ही समझ जाते हैं कि केस में क्या पॉइंट है, क्या डिसीजन दिया गया और डिसीजन ऐसा क्यों दिया गया। इंडियन कानून के अलावा और भी फ्री लीगल साइट्स हैं जहां पर आपको जजमेंट ढूंढने में मदद मिलेगी। यदि आप और फ्री लीगल साइट्स जानना चाहते हैं तो आप सिंपली गूगल में जाकर के जो भी जजमेंट आप ढूंढना चाहते हैं उसके रिलेटेड कीवर्ड डाल दीजिए या उसका टाइटल डाल दीजिए, तो वो जिस जिस भी फ्री साइट्स पर अवेलेबल होगी वो आपको वहां पर शो कर देगा। दोस्तों हमारा अगला सोर्स है गूगल स्कॉलर। जी हाँ दोस्तों ये भी एक यूजफुल टूल है जिससे कि आप लीगल जजमेंट्स को ढूंढ सकते हैं। दोस्तों इस टूल में भी सर्च बार दिया गया है जिसमें कि आप कीवर्ड डाल सकते हैं और उस कीवर्ड के अनुसार जो भी पैरामीटर आपने डाला है उसके अनुसार गूगल स्कॉलर आपको आपकी जजमेंट सर्च करके देगा। दोस्तों ध्यान रहे कि ये गूगल का अपना प्लेटफॉर्म है और ऐसे में इंटरनेट पर जो भी अवेलेबल जजमेंट होगी उन्हीं को ही सर्च किया जाता है और उनमें से ही आपकी इम्पॉर्टेंट जजमेंट को आपके सामने दिखाया जाता है। दोस्तों इसके अलावा जो सोर्स की हम बात करेंगे वो है पेड लीगल सॉफ्टवेयर। जी हाँ दोस्तों आप पेड लीगल सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि स्पेशली जुडिशरी के लिए, एडवोकेट्स के लिए बनाए जाते हैं। इनमें से एक दो जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं वो हैं AIR या लॉ फाइंडर। आज की डेट में जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनका ऑनलाइन वर्जन भी आपको मिल जाएगा और उनकी CD यानी कि उनकी DVD CD भी आपको मिल जाएगी। तो आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल भी कर सकते हैं या आप उसी का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेकर के यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों ये सॉफ्टवेयर बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। इनकी एक साल की सब्सक्रिप्शन 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक की होती है और हर साल इन्हें रिन्यू भी कराना पड़ता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि लीगल रिसर्च एक मुश्किल काम तो है ही है, टाइम कंज्यूमिंग तो है ही है, लेकिन साथ ही एक्सपेंसिव भी है। दोस्तों इसके अलावा एक और सोर्स भी है, वो है जर्नल्स और बुक्स। दोस्तों ये एक क्लासिक ऑर्थोडॉक्स तरीका है जजमेंट रिसर्च करने का। दोस्तों बहुत सारे पब्लिशर्स हैं जो कि जजमेंट को जर्नल्स और लीगल बुक्स के शेप में पब्लिश करते हैं और ये जर्नल्स और लीगल बुक्स एनुअली, हाफ ईयरली, मंथली भी हो सकती हैं। दोस्तों यदि आप पढ़ने के शौकीन हैं, आपको हाथ में बुक लेकर पढ़ना अच्छा लगता है,
तो आप इन लॉ जर्नल्स को, लॉ बुक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लीगल जजमेंट के रिगार्डिंग अप टू डेट रह सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा एक सोर्स और भी है और वो है यूट्यूब। देखिए आज की डेट में यूट्यूब पर आपको लीगल नॉलेज तो मिलती ही है, साथ में उसके रिलेटेड लीगल जजमेंट भी मिलती है। आप जिस भी चैनल को फॉलो करते हैं उनसे इन्फॉर्मेशन तो लीजिए, सीखिए, साथ में जो भी जजमेंट दी गई है उसे डाउनलोड करके पढ़िए, समझिए। दोस्तों लीगल रिसर्च करने के बाद यानी कि जजमेंट ढूंढने के बाद भी आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स मैं देना चाहूँगा जो कि आपको हर जजमेंट में यूज़ करनी है। देखिए सबसे पहला टिप तो यह है कि आपने कभी भी हेड नोट के बेसिस पर पूरी जजमेंट पर रिलाई नहीं करना है। हेड नोट बनाना एक मैनुअल काम है जिसमें कि एरर के चांसेस रहते हैं, और एरर ना भी हो तो भी ये हो सकता है कि जिस पॉइंट पर हेड नोट बनाया गया है उसमें से और भी कई पॉइंट्स हैं जजमेंट में, रेलेवेंट पॉइंट्स हैं जिसका कि हेड नोट नहीं बनाया हुआ है। तो जब भी आपको कोई जजमेंट रेलेवेंट मिलती है तो आप उसको पूरा पढ़िए ताकि आपको अपने केस के रिगार्डिंग जो भी पॉइंट्स आप ढूंढ रहे हैं वो आपको उसमें मिल जाएं और वो सही भी हों। दोस्तों दूसरा पॉइंट ये है कि यदि आप फ्री लीगल साइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो भी जजमेंट है उसको ऑथेंटिकेट कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि जजमेंट की साइटेशन गलत हो या उसमें दिए गए अंदर वाले पैराग्राफ गलत हो, तो ऑथेंटिकेट जरूर कीजिएगा। दोस्तों जजमेंट को रिसर्च करते हुए, ढूंढते हुए सेक्शन का इस्तेमाल कीजिए, पार्टीज का इस्तेमाल कीजिए, कोर्ट का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको अपने केस के रिगार्डिंग लॉ पॉइंट ढूंढना है या उसके ऊपर जजमेंट ढूंढनी है तो आप स्पेसिफिक कीवर्ड इस्तेमाल कीजिए। अगर आप केवल 125 सीआरपीसी जजमेंट ढूंढेंगे तो उसमें तो आपको बहुत सारी जजमेंट मिल जाएंगी, लेकिन आपका इंटरेस्ट उस 125 सीआरपीसी में पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा, जैसे कि जहां पर पत्नी खुद आपका घर छोड़कर चली जाती है, इस पॉइंट पर जजमेंट चाहिए। तो उस पॉइंट को आपने कीवर्ड बनाना है और उसके रिगार्डिंग ही आपने जजमेंट ढूंढनी है, तभी आपको अपने केस के रिगार्डिंग रेलेवेंट जजमेंट मिलेगी। तो अगर ऐसी जजमेंट ढूंढनी है जिसमें कि पत्नी आपको छोड़कर गई है, सेक्शन 125 का केस चल रहा है, तो आपका कीवर्ड होगा सेक्शन 125 सीआरपीसी, और साथ में आप डिजर्शन लिख सकते हैं क्योंकि ये डिजर्शन के ग्राउंड में आता है। तो जब ये आप पूरी टर्म लिखेंगे तभी आपको रेलेवेंट जजमेंट्स मिलेंगी। दोस्तों चौथा पॉइंट ये है कि आपने जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपने कोशिश करनी है कि अपने पॉइंट के रिगार्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा जजमेंट आपको मिलें, उनको स्टडी कीजिए और जो भी जजमेंट उनमें से इम्पॉर्टेंट हैं वो आप रखिए और जो इम्पॉर्टेंट नहीं हैं उनको साइडलाइन कर दीजिए। आप ऐसा मत कीजिए कि जल्दबाजी में केवल आप 2-4 ही जजमेंट ढूंढें या 2-4 ही जजमेंट को स्टडी करें। आप जितनी ज़्यादा जजमेंट को स्टडी करेंगे उतना अच्छा रहेगा। आपको दूसरे एडवोकेट्स जो जजमेंट दे सकते हैं वो भी आपको मिल जाएंगी और आपकी अपनी जजमेंट्स को आप नैरो डाउन कर सकते हैं कि ज़्यादा से लेकर के कम 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 पे आकर के, और जो रेलेवेंट जजमेंट बच जाती हैं 5 या 10, उनको आप अपने कोर्ट में, अपने केस में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने जो जजमेंट ढूंढी है वो ओवररूल हो चुकी है, यानी कि उस पर कोर्ट ने दोबारा से एक लेटेस्ट जजमेंट दे दी है, तो आपने जो जजमेंट पहले ढूंढी थी उसको इस्तेमाल नहीं करना है और लेटेस्ट जजमेंट के हिसाब से ही अपने केस में उसको यूज़ करना है। और दोस्तों हमारा आज का लास्ट पॉइंट ये है कि आपने कोशिश करनी है कि लेटेस्ट से लेटेस्ट जजमेंट आप अपने केस में लगाएं, और साथ में ये भी कोशिश करनी है कि अगर आपके पॉइंट पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मिलती है तो आपने पहले वो लगानी है और उसके बाद ही हाई कोर्ट की जजमेंट लगानी है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें कि हमने बात करी कि कैसे आप जजमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं, क्या क्या सोर्सेज हैं, और जजमेंट को फाइंड करते समय या फाइंड करने के बाद आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।